हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो जो लेकर आए हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। इससे भी पहले जो हिस्ट्री मेजर वाले स्टूडेंट का हम काफ़ी ज़्यादा जो वीडियो करा दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखेंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और अपना एग्जाम की तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आज जो हम आपके सामने जो लाए हैं वो हिस्ट्री जो मेजर पेपर है वो 6 का होने वाला है, जो सेमेस्टर 4 का है। इसका एग्जाम डेट शायद 29 तारीख को शायद होने वाला है, जो कि 29 तारीख का आप लोग का इसका एग्जाम है। आप लोग देख लीजिएगा कि किस तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज हम आप लोग के बीच जो क्वेश्चन लाए हैं वह संविधान निर्माण में ये संविधान सभा के योगदान और सीमाओं की विवेचना करना है। मतलब संविधान निर्माण जब हो रहा था तो उस समय संविधान सभा क्या थी, उसका योगदान, संविधान सभा का योगदान किस प्रकार से रहा था, फिर इसकी किस प्रकार से विवेचना थी, सीमाएं थी, सारे हम एक एक करके इसको देखने वाले हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच सके और अपना एग्जाम की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कर सके। तो आज हम आप लोग के लिए बताने वाले हैं इसका सारे एक एक चीज़ों के बारे में, इसका डेट बाय डेट। तो आप लोग अगर एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो डेट को जरूर मेंशन कीजिएगा, और हमारा यही कहना है कि जितना ज़्यादा डेट और जितना ज़्यादा पॉइंट लिखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग का नंबर बढ़ेगा। तो चलिए आज जो देखने वाले हैं हम लोग, इससे भी पहले हम कई सारे आप लोग को करा दिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं भी आके आप कमेंट कीजिए या फिर वीडियो में भी कमेंट कीजिए, तो वहाँ से हम आप लोग को देने का प्रोवाइड कर देंगे ये। तो चलिए देखते हैं कि संविधान सभा क्या है, इसके निर्माण के समय किस प्रकार की चुनौतियाँ आई थी, सारा एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा क्योंकि मेरा खांसी अभी हो गया था, थोड़ा सा बोलने में शायद दिक्कत हो। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसका जो सबसे पहले भूमिका के बारे में हम लोग सारा एक एक चीज़ों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें स्वतंत्र भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे में प्रदान किया गया था। मतलब ये जो भारतीय की जो संविधान सभा है ना, भारत की जो संविधान है, इसको काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा इसको खोजने में लगा है, काफ़ी ज़्यादा इसको लिखावट जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से संविधान में लिखा गया है। इसके भी जो काफ़ी ज़्यादा सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो संविधान सभा जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के साथ गठित हुई और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंतिम रूप लिया, और जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। मतलब यह अगर इसे बोला जाए तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिएगा, अभी हम बताने वाले हैं। यही आप लोग का D2 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भिड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो आप लोग का पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संविधान सभा का पहली बैठक कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक किया गया था संविधान सभा का। अगर इसको अगर बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी को ही संविधान या बनकर अंतिम रूप के तौर पर इसे उभर गया था। तो अगर आप लोग का पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का पहली बैठक कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और अंतिम कब ये बनकर तैयार हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को यह बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये 3 आप लोग देख रहे होंगे कि 3 ईस्वी आप लोग को हम बताने का प्रयास किए गए थे। फिर से हम बता दे रहे हैं कि संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसको प्रकाशित जो लागू किया गया था संविधान को, वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया था। तो ये 3 आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जो देखते हैं कि और क्या इसके बारे में बताया गया है। यह सभा कैबिनेट मिशन जो कि 1946 के तहत स्थापित किया गया था, जो इसका कैबिनेट मिशन का जो स्थापित किया गया था, कब किया गया था, आप लोग जितना भी हम जो डेट बता रहे हैं ना, डेट आप लोग एक याद में जरूर रखिएगा, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव तौर पर डेट पूछ सकता है, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हस्तक्षेप के रूप में चुने गए। इसमें कितने अगर सदस्य की अगर बात करेंगे, जब 1946 में जब प्रथम बैठक किया गया था तो उसमें कितना सदस्य का, तो अगर इसमें कुल सदस्यों की अगर हम लोग संख्या की बात करें तो 296 सदस्य थे फर्स्ट तौर पर। अगर इसकी रियासतों के प्रतिनिधि जो कितने थे, वह 93 थे। तो ये सारी चीज़ों आप लोग जो भूमिका के बारे में जो जब स्टार्ट जब कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर लिखिएगा। इतने शामिल थे, और कुल 389 सदस्य थे, और इसमें अगर कुल जो टोटल की अगर बात करेंगे तो 389 सदस्य थे। हालांकि 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद संख्या घटकर 299 हो गई थी। जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था जब 1947 में, तो तब ये घटकर जो कुछ पाकिस्तान के लोग भी जो थे उसमें यह घटकर कितना हो गया था, तो 299 हो गई थी। संविधान सभा में 11 सत्रों में 165 दिन तक काम किए गए थे। जो 11 जो सत्र थे उसमें कितना दिनों तक काम किए थे, तो 165 दिन तक काम हुआ था, और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को पूरा करने में लगा था। जो अगर संविधान सभा को अगर पूरा करने का अगर समय पूछा था तो कितना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन पूरी लग गया था। अगर इसकी अध्यक्षता की अगर बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी इसकी जो अध्यक्ष जो थी वह कौन थे, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान सभा को लिखने वाले कौन थे डायरेक्टर के तौर पर, तो वो थे अंबेडकर जी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह संविधान सभा को लिखा कर। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग का पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ों आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो
अन्य प्रमुख सदस्यों, जैसे में अन्य प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हंसा हेमंता जो थे, अलादी कृष्ण स्वामी, ये सारे जो थे वो इसमें संविधान सभा में शामिल थे। संविधान सभा ने न केवल भारत के एक लिखित संविधान दिया, बल्कि इसे विश्व का सबसे लंबा विस्तृत संविधान बनाया गया था। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और बाद में 12 अनुसूचियाँ शामिल हुई थी। जो जिसमें लागू किया गया था उसमें अनुसूचियों की अगर बात करेंगे तो 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी बढ़कर 12 हो गई है। अगर अनुच्छेद की अगर बात करेंगे उस समय की, तो 395 ही अनुच्छेद जिसमें संविधान सभा बनाया गया था, उसमें कितना अनुच्छेद था, तो 395 अनुच्छेद उसमें लाया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा का योगदान, किस प्रकार से इसका योगदान रहा है। तो संविधान सभा ने भारत का एक जो समावेशी जो लचीला था इसमें किया गया था। लोकतांत्रिक संविधान प्रदान किए गए, जो कि देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को संशोधित करता है। इसके योगदान के निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से यह समझा जा सकता है। इसके कार्यों, प्रक्रियाओं और दीर्घकालिक प्रभावों को दर्शाया गया है। मतलब जो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा का योगदान रहा है, संविधान सभा में कौन कौन से लोग थे, कहाँ से संविधान सभा उठाया गया था और कब इसे प्रकाशित किया गया था, वो तो बता दिए हैं। तो सारा एक एक चीज़ों को चलिए हम लोग देखने वाले हैं आज। जो कि यहाँ पे बोला गया कि लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इसको किस प्रकार से प्रकाशन किया गया था उसके बारे में। तो संविधान सभा ने अपने कार्यों को पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी ढांचे से किया गया है, जिसमें शस्त्रों एक जो 11 शस्त्रों में कितना दिन लगा है, तो 165 दिन तक काम किया गया है, जिसमें 14 दिन खुले बहस के लिए संपादित था। और सभा ने 7.635 संशोधन प्रस्तावों का विस्तार किया गया, जिसमें कि 2473 को स्वीकार किया गया था। यहाँ पे यहाँ पे जो पॉइंट जो लिया गया ये पॉइंट में नहीं है, ये 7635 जो संशोधित जो प्रस्ताव थे उसे लागू किया गया था, लेकिन जो स्वीकृत कितना को किया गया था वह 2473 को स्वीकार किया गया था। जो संशोधित था वह कितना लाया गया था, टोटल वो 7635 लाया गया था, लेकिन उसे संशोधित करके स्वीकार जो किया गया था वह 2473 को ही स्वीकार किया गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो अबेस्टिक जो था वह रेगुलेशन ने संविधान का मूल्यता भावना को परिभाषित किया गया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी कुछ प्रस्तुत किया गया था, और जिन्होंने संप्रभुता, लोकतंत्र और समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय जैसे सिद्धांत शामिल थे। और यह प्रस्ताव बाद में संविधान को प्रस्ताव को PLABLE के आधार बना दिया गया। और सभा ने विभिन्न समुदायों और धर्म और क्षेत्रों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया, और जिन्हें 15 महिलाओं जैसे हंसा मेहता, दुर्गाबाई जेकमुख और अंबु स्वामीनाथन, जिसमें अगर महिलाओं की अगर बात किया जाए तो 15 महिला इसमें कुल शामिल थी, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य थे। और यह संवेदनशीलता संविधान को राष्ट्रीय दस्तावेज बनाने का महत्वपूर्ण थी। जो इसमें अगर जो महिलाओं की बात करेंगे तो 15 महिला इसमें थी जो शामिल थी इसमें संविधान निर्माण के समय में। अब चलिए इसके कुछ भागों को देख लेते हैं। संविधान सभा के निर्माण के समय किन किन भागों को रखा गया था। तो संविधान निर्माण की कुछ विशेषताओं का निर्माण, जो किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया था उसके बारे में। तो संविधान सभा ने संविधान को आधारशिला रखी, जिसमें मौलिक अधिकार के भाग कितना है, तो भाग 3 में रखा गया था। राजनीतिक रियासतें का सिद्धांत भाग 4 में, और एक संघीय ढांचा केंद्र राज्य शामिल है। मौलिक अधिकारों में व्यापक स्वतंत्रता और समानता की सुनिश्चित किया, और जबकि दर्शनीय सिद्धांतों को सामाजिक आर्थिक कल्पना पर भी जोर दिया गया था। मतलब इसमें अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 में देखने को मिलता है। अगर राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत अगर देखने को मिलेगा तो भाग 4 में आप लोग देखिएगा, तो भाग 4 में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब इसके जो 8 पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। तो सभा ने राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया, और राष्ट्रीय ध्वज जो कि राष्ट्रीय ध्वज है वह 22 जुलाई 1947 और राष्ट्रगान का प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का प्रारंभ कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। संविधान के संसदीय प्रणाली स्तरीय न्यायपालिका और वास्तविक और मताधिकार को अपनाया गया, जो कि भारत के लोकतांत्रिक को नहीं बनाया गया था। जो यहाँ के मताधिकार थी, जो मतदान करने का अधिकार था, ये सारी चीज़ों को भी अपनाया गया था उसी के टाइम में। संविधान ने ब्रिटिश सरकार के भारत अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, अमेरिका संविधान प्रणाली ली, और इसके लिए लेकिन इसे भारतीय संस्कृति और आवश्यकताओं की अनुपूर्ण बनाया गया था। जो यहाँ पे जो लिया गया था 1935 में आयरिश संविधान और अमेरिकी से जो लिया गया था वह संविधान की प्रेरणा ली गई थी। ये सारी चीज़ों जो वहाँ की जो कल्चर थी उसे नहीं अपनाकर इसे भारतीय संस्कृति के तौर पर इसे आवश्यकताओं के रूप में बनाया गया था। अब इसका जो 3rd पॉइंट में है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से कार्य, जो विशेषज्ञ जो समिति थी यहाँ के उसके तौर पर किस प्रकार से कार्य किया गया था उसके बारे में। तो सभा ने 22 समितियों का गठन किया गया था, और जो कि जैसे ट्रैफिक कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी,
माइनॉरिटी कमेटी, ये सारी जो कमेटियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को बनाया गया था। न्यूरियन पावर कमेटी, ये जो एक 4-5 जो कमेटी जो इसमें जो महत्वपूर्ण थी, जो अगर टोटल कमेटियों की अगर बात करेंगे तो 22 कमेटी को बनाया गया था। फिर अगला जो पॉइंट में लिखे देखिएगा तो आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष समिति बनाई गई थी। जो आदिवासी लोगों के लिए और अल्पसंख्यक जो लोग थे उसके लिए एक विशेष तौर पर, एक अलग तौर पर समिति का गठन किया गया था। इसमें जिसमें अगर बात करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए काम किया और इसके परिणाम स्वरूप 5वीं और 6ठी अनुसूची बनी गई थी, जो आदिवासियों के लिए बनाया गया था उसमें। और अगर इसकी जो आदिवासियों की जो किसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो जयपाल सिंह मुंडा इसके आदिवासियों के हितों में इसके रक्षा कर रहे थे। अगर इसमें अगर देखेंगे तो सभा ने विभिन्न दृष्टिकोण से शामिल किया गया, जैसे में समाजवादी, उदारवादी और रूढ़िवादी विचार को, जिसमें ये संविधान में संतुलन बना रहे और जो कि समुदाय में एक नए स्वीकार का कार्य किया गया था, ये सारी चीज़ों को भी अपनाया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4th नंबर पॉइंट में, तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता और प्रगति का प्रतीक जो राष्ट्रीय एकता था उसके बारे में। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा और जिसमें संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो देश के विभिन्न विविधता को एक नए सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। संविधान ने संसद, लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यापक मताधिकार और को अपनाया गया और भारत में एक आधुनिक राष्ट्र बनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान लागू किया गया था। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो भारतीय संविधान है या किस प्रकार से लागू किया गया था उसके बारे में। तो जब यह भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो यहाँ के दस्तावेज किस प्रकार से थे, यहाँ के लोकतंत्र जो संविधान है, संसदीय लोकतंत्र किस प्रकार से, स्वतंत्र न्यायपालिका का भी विस्तार किया, व्यापक मताधिकार का अपनाया गया, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान को लागू किया गया था, जो कि राष्ट्र एकता का प्रतीक माना गया है। संविधान सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया और अस्पष्टता उन्मूलन, अनुच्छेद 17 के समानता अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 जिसमें भारत के सामाजिक आर्थिक प्रगति की दिशा में ले गया। जो इसमें अनुच्छेद जो 17 है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो उन्मूलन और अस्पष्टता है उसको बतलाने का प्रयास किया। समानता का अधिकार जो आप लोग को देखने को मिलेगा तो ये 14 से 28 अनुच्छेद में इसमें बताया गया कि समानता का अधिकार किस टाइप से है उसमें। फिर लचीलापन यहाँ पे देखते हैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट में है वो 5 नंबर पॉइंट में लचीलापन और संशोधनशीलता। जो लचीलापन मतलब जो इसको बोल सकते हैं कि किस प्रकार से था उसके बारे में। तो संविधान सभा में एक लचीला संविधान बनाया गया जिसमें संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 शामिल की गई थी। लचीलापन संविधान के समय के साथ बदलती परिस्थितियों का अनुकूल बनाता है और जो कि 1950 से लेकर अब तक 106 संशोधन हो चुका है, इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। मतलब जब 1950 से में जब संविधान लागू किया गया था तो अब तक जब 2026 जो है अब तक 106 को संशोधित हो चुका है। सभा ने कमजोर और लचीले संशोधित प्रक्रिया का संतुलन बनाए रखा, जैसे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत आवश्यकता है और यह संशोधित स्थिरता और अनुकूलनशीलता दोनों का सुनिश्चित करता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि आप संविधान सभा को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन उसमें सभी लोगों का मत चाहिए। जो जनता जो है वह पूरे देश का है उसमें, या फिर जो सरकारें हैं उसका सारे एक को मत चाहिए, तभी आप संविधान सभा में संविधान को संशोधित कर सकते हैं। इसके नया नहीं बना सकते, केवल उसी चीज़ को कुछ नया तौर पर उसमें रख सकते हैं। ये संविधान में भी बताया गया है। अब देखते हैं तो वैश्विक प्रभाव और प्रेरणा, किस प्रकार से वैश्विक प्रभाव पड़ा है, इसकी प्रेरणा क्या है उसके बारे में। तो इसमें यह बोला गया कि भारतीय संविधान को अन्य नव स्वतंत्र देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, नेपाल के लिए प्रेरणा का काम किया है। इसमें स्वदेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई है। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जैसे कि अमेरिका मौलिक अधिकार, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, आयरलैंड निर्देशक सिद्धांत और कनाडा से ये संघीय ढांचा और उन्हें भारतीय संदर्भ में ढाला गया है। जो कि अमेरिका से क्या लिया गया तो यहाँ पे से मौलिक अधिकार लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, आयरलैंड से निर्देशक सिद्धांत लिया गया और कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया था। तो ये सारा देशों को मिलाकर एक भारत देशों में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, संविधान को निर्माण किया गया था ताकि सारा देश के बारे में, इस देश के प्रति जागरूक रहे और इस देश को लोग समझे। तो चलिए इसका निष्कर्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष में यह बोला गया कि कहा जा सकता है कि संविधान सभा भारत की लोकतांत्रिक ऐतिहासिक का सबसे महान संस्थाओं में से एक रही है, जिसके निर्माण संविधान ने भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र बनाया और नागरिक को अधिकार और कर्तव्य प्रदान किया गया है और राष्ट्रीय एकता के सामाजिक न्याय का भी नींव रखी गई है। लेकिन इसमें जो बोला गया कि जो हमारे देश के जो संविधान है काफ़ी ज़्यादा लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है और जो समाज के तौर पर किस प्रकार से समाज के तौर पर आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं
और यहाँ पे जो नागरिक हैं उसका कर्तव्य क्या है उसको प्रदान करने का प्रयास किया, जो राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था, ये सारी चीज़ों को जो संविधान सभा में रखा गया है। तो आज हमने देखने का प्रयास किया कि संविधान किस प्रकार से लिखने टाइम, किस प्रकार से जब संविधान सभा लागू नहीं हुआ था उस समय से लेकर जब संविधान लागू हुआ, सारा एक चीज़ों पॉइंटों को हम बताने का प्रयास किए हैं, तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।